आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के दोस्तों, मसीह से मिलने की तैयारी। समस्त एडवेंटिस्ट लोग उत्सुकता से उस दिन की बाट जो रहे हैं जब यीशु उन्हें उस सुंदर घर को ले जाने आएगा जिसे वह तैयार करने गया है। उस स्वर्गीय धाम में ना तो पाप होगा, ना निराशाएं, ना भूख लगेगी, ना दरिद्रता, ना रोग और ना मृत्यु होगी। जब प्रेरित यूहन्ना ने उन विशेषाधिकारों पर विचार किया जिन्हें ईमानदारों को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो वह यह कहे बिना ना रुक सका, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, तो हम भी उसके समान होंगे। पहला यूहन्ना 3:1-2। परमेश्वर का अभिप्राय है कि प्रत्येक का चरित्र यीशु की तरह हो। प्रारंभ में परमेश्वर की युक्ति थी कि मानव परिवार का हर समुदाय जो उसके स्वरूप में पैदा किया गया है ईश्वरीय गुणों का विकास करे। इस अभिप्राय का प्रतिपालन करने के लिए हमारे प्रथम आदमवासी माता पिता मसीह तथा स्वर्गदूतों से साक्षात मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, परंतु मनुष्य के पापी हो जाने के बाद वह स्वर्गीय प्राणियों से खुल्लम खुल्ला बातचीत नहीं कर सकता था। मनुष्य का नेतृत्व न टूट जाए, इसलिए परमेश्वर ने अन्य साधनों द्वारा अपनी इच्छा लोगों पर प्रकट की, जिनमें प्रमुख भविष्यवक्ताएं हैं, अर्थात उन पुरुषों व स्त्रियों द्वारा जो जनता तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने बतलाया, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा की दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, व स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12:6। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों को संदेश और प्रकाश मिलता रहे, जिनसे वे उस समय को जाने और पहचाने जिसमें वे रहते हैं और भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमोस 3:7। इसी से परमेश्वर के लोगों अर्थात ज्योति की संतान पहला थिस्सलुनीयों 5:5 और संसार के लोगों में अंदर पाया जाता है। नबी के काम में भावी कथन से भी अत्यधिक बातें निहित हैं। मूसा नबी ने बाइबिल की 6 पुस्तकें लिखी हैं। उसने भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में बहुत कम लिखा है। उसके काम के विषय में होशे नबी विस्तार पूर्वक कहता है, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। होशे 12:13। नबी को ना तो उसकी जाति के लोग नियुक्त करते हैं और ना ही वह स्वयं नियुक्त होता है। किसी व्यक्ति के नबी होने का चुनाव संपूर्णतः परमेश्वर ही के हाथ में है। वही केवल मनुष्य के हृदय को देख और जान सकता है। यह बात प्रत्यक्ष है कि परमेश्वर के लोगों को इतिहास में पुरुष और स्त्री दोनों उसके मुख पत्थर होने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के चुने हुए इन स्त्री पुरुषों ने उसके मुख पत्थर के रूप में उन बातों का वर्णन तथा उल्लेख किया है जिनको परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में बताया। परमेश्वर के बहुमूल्य वचन ही में उनके संदेशों का मूल है। इन नबियों के द्वारा मानव परिवार के सदस्यों को उस संघर्ष का पता चलता है जो मनुष्यों की आत्माओं के प्रति हो रहा है, अर्थात शैतान और उसके दूतों के विरुद्ध मसीह और उसके दूतों का संघर्ष। हमें बतलाया जाता है कि यह संघर्ष जगत के अंतिम दिनों में होगा और परमेश्वर उन साधनों को प्रदान करेगा जिनसे उसके काम की रक्षा होगी और उन पुरुषों और स्त्रियों के समुदाय के चरित्र को जो अपने प्रभु की मुलाकात के लिए बाट जो रहे हैं सिद्ध करेगा। प्रेरितों ने जो बाइबल के लेखकों में आखिरी थे अंतिम दिनों की हालत का स्पष्ट चित्र खींचा है। पौलुस ने कठिन समयों का वर्णन किया है और पतरस ने हंसी ठट्टा करने वालों के विषय में चेतावनी दी है कि वे अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। इस समय कलीसिया संघर्ष में संलग्न है क्योंकि यूहन्ना ने देखा कि शैतान स्त्री की से संतान से लड़ने को गया है। इन बाइबल के लेखकों ने मालूम किया कि यीशु के आगमन के पहले पहले अपने लोगों को विशेष प्रकाश तथा मदद देने का परमेश्वर का प्रबंध था। पौलुस ने वर्णन किया है कि जो कलीसिया मसीह के आगमन की उत्सुकता से बाट देख रही है
अर्थात एडवेंटिस्ट कलीसिया की किसी वरदान में घटी नहीं होगी। पहला कुरिन्थियों 1:7 और 8। वह संयुक्त तथा परिपक्व होगी और उसके योग्य नेता होंगे और देख रही है, अर्थात एडवेंटिस्ट कलीसिया किसी वरदान में घटी नहीं होगी। पहला कुरिन्थियों 1:7 और 8। वह संयुक्त तथा परिपक्व होगी और उसके योग्य नेता होंगे और उनमें नबूवत की आत्मा का वरदान पाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेरित नबी, उपदेशक, चरवाहे तथा शिक्षक पाए जाएंगे। इफिसियों 4:11। प्रेरित यूहन्ना अंतिम दिनों की कलीसिया के सदस्यों की पहचान शेष कलीसिया करके बताता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:17। इस प्रकार वह आज्ञा पालन करने वाली मंडली है। इस शेष मंडली में यीशु की गवाही भी पाई जाएगी, जो भविष्यवाणी की आत्मा है। तब यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की योजना में सेवन डे एडवेंटिस्ट मंडली नबूवत की कलीसिया जब वह अस्तित्व में आई तो उसके अंदर नबूवत की आत्मा का वरदान पाया गया। यह बात कैसे उचित है कि परमेश्वर अपने लोगों से जगत के अंतिम दिनों में, जब संघर्ष संगीन और समय कठिन है, इस प्रकार वार्तालाप करे, जिस प्रकार उसके शताब्दियों तक अपने लोगों से विशेष जरूरत के समय वार्तालाप किया था। नबूवत की यह कलीसिया सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया 100 वर्ष से अधिक हुई जब अस्तित्व में आई, तो ठीक उसी समय जो नबूवत द्वारा बतलाया गया था, एक आवाज के मध्य यह कहते सुनाई दी, परमेश्वर ने मुझे पवित्र दर्शन में दिखलाया। ये वचन अहंकारपूर्ण नहीं थे, परंतु एक 17 वर्षीय कुमारी की उक्ति थी, जो परमेश्वर का मुख पत्र होने को बुलाई गई थी। 70 वर्षों के विश्वसनीय सेवा कार्य के दरमियान वह आवाज हमारे बीच मार्गदर्शन, सुधार तथा शिक्षा का कार्य करती रही। वही आवाज आज भी परमेश्वर के चुने हुए पैगंबर मिसेज इजी वाइट की अथक लेखनी से लिखित सहस्त्रों पृष्ठों द्वारा सुनाई दे रही है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।